सावन का महीना था। बारिश की हल्की बूंदें धरती को ताजगी से भर रही। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इस मौसम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध हर दिन सुबह सुबह गांव के चौराहे पर बैठते और वहां आने वाले लोगों को जीवन की गहरी शिक्षाएं देते। उनके शब्द जैसे जल की शीतल धारा लोगों के मन को शांत कर देते थे। गांव में बुद्ध की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए अपने काम छोड़कर आते। कुछ उनके प्रवचन से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल रहे थे। वहीं बुद्ध के शिष्य हर पल उनके साथ रहते, उनसे सीखते और उनके धैर्य और करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव करते। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां बुद्ध के प्रवचनों की सराहना हो रही थी, वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे यह सब स्वीकार नहीं था। वह व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी था। उसके मन में बुद्ध के लिए ईर्ष्या और क्रोध का सागर उमड़ता था। ये तथागत कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? उसने खुद से कहा, लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये बस अपनी मीठी बातों से सबको फंसाना जानते हैं, पर मैं इन्हें बेनकाब करूंगा। उस व्यक्ति का नाम सुबंधु था। गांव में उसका बड़ा नाम था, शायद उसके पैसे और सत्ता के कारण, लेकिन भीतर से वह अकेला था। अपने क्रोध और अहंकार ने उसके रिश्तों को तोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक सुबह जब गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, सुबंधु ने यह तय कर लिया कि वह बुद्ध के सामने उनका मान मर्दन करेगा। उसके मन में एक योजना थी। उसने अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहा, आज मैं इनकी तथाकथित शांति को तोड़कर दिखाऊंगा। देखता हूं ये मेरी बातों का जवाब कैसे देते हैं। गांव का चौराहा लोगों से भर चुका था। हर कोई ध्यान से बुद्ध की बातों को सुन रहा था। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं, तब तक हम शांति को नहीं पा सकते। सुबंधु ने यह सुनते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था, लेकिन बुद्ध वह शांत बैठे थे, जैसे किसी झील की सतह पर हवा भी न चल रही हो। गांव के चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। बुद्ध का उपदेश चल रहा था। उनकी वाणी में ऐसी गहराई थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। लोग शांत थे, जैसे समय थम गया हो। बुद्ध ने कहा, जो क्रोध पर काबू पा लेता है वह जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत लेता है। तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ सुबंधु क्रोध से भरा हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उबलता गुस्सा और कटुता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तथागत, आप कौन होते हैं हमें उपदेश देने वाले? क्या आप सोचते हैं कि आप यहां आकर हमें सिखाएंगे कि कैसे जीना है? ये सुनते ही लोगों की निगाहें सुबंधु की ओर मुड़ गईं। सबके चेहरों पर आश्चर्य और असमंजस था। आनंद और अन्य शिष्य चौंक गए। आनंद ने सुबंधु की ओर गुस्से से देखा, लेकिन बुद्ध, वह अभी भी शांत बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबंधु ने अपनी आवाज और तेज करते हुए कहा, आपके ये प्रवचन, ये दिखावा है। आप खुद को महान समझते हैं, लेकिन मुझे आप जैसे साधु बहुत मिले हैं जो बस शब्दों के जाल में लोगों को फंसाते हैं। आप झूठे हैं। उसकी बातें अब अपमानजनक होती जा रही थीं। वहां खड़े लोग असहज हो गए। आनंद ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो? भगवान बुद्ध के लिए इस तरह के शब्द मत बोलो। बुद्ध ने आनंद की ओर हाथ उठाकर इशारा किया, आनंद, रुक जाओ। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, इसे प्रकट करने दो। सुबंधु ने बुद्ध की इस शांति को देखकर और भी तीखी बात कहनी शुरू कर दी। देखा, यही तो है आपका नाटक, यह चुप रहकर सब सहने का दिखावा। पर मैं जानता हूं भीतर से आप भी मुझसे डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते, है ना? शिष्य अब और अधिक क्रोधित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध, उनकी आंखों में अभी भी करुणा झलक रही थी। उन्होंने सुबंधु की हर बात को धैर्यपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था न असहजता। सुबंधु ने जब देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, देखो, यह व्यक्ति तुम्हें शांत होने का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब दिखावा है।
लोग कुछ भी कहने से डर रहे थे, लेकिन उनके भीतर सवाल उठ रहे थे। बुद्ध आखिर कुछ क्यों नहीं कह रहे? वे क्यों इसे सहन कर रहे हैं? सुबंधु की तीखी बातें चलती रहीं। हर शब्द जैसे आग की चिंगारी बुद्ध की ओर फेंका जा रहा था, लेकिन बुद्ध का धैर्य चट्टान की तरह स्थिर था। सुबंधु की तीखी आवाज चौराहे पर गूंज रही थी। उसके शब्दों में क्रोध, अपमान और अहंकार का मेल साफ झलक रहा था। लोग सहमे हुए थे, शिष्य क्रोधित थे, लेकिन बुद्ध, वह शांत बैठे थे, जैसे पहाड़ पर बहने वाली हवा, स्थिर, गहन और अप्रभावित। सुबंधु ने अपनी बात खत्म करते हुए व्यंग्य से कहा, अब क्या हुआ तथागत? चुप क्यों हो? बोलिए, आप जैसे महान उपदेशक के पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उनके चेहरे पर मुस्कान